हेलो मेरे प्यारे बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज लास्ट लेक्चर है शिफ्टिंग मेथड का। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं ना थोड़ा, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा दिया मैंने यूट्यूब पे। देखो, अनुपात पढ़ा दिया, दूसरा अनुपात के बाद औसत पढ़ा दिया, औसत के बाद तीसरा मिश्रण पढ़ा दिया, और चौथा है जी शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, ये चारों चीज पढ़ा दी है। अगर ये चारों चीज पढ़ लेंगे ना आप, तो इसमें 6 मेथड पढ़ाए ना जिसके अंदर आए थे। वे कौन कौन से आए थे? एक आया था तुलना करने पर आधारित, दूसरा आया था पूरे ग्रुप पर आधारित, तीसरा शेष ग्रुप पर आधारित, चौथा आया था बैलेंस करने पर आधारित, इसको मिश्रण कहते हैं, और पांचवा है गाय मुर्गा यानी शिफ्टिंग मेथड। ये चारों चारों चीज पढ़ लें तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अर्थमेटिक के पूरे सवाल समय से पहले हल होंगे। और चारों चीज पढ़ा चुका हूं, ये लास्ट चल रहा है गाय मुर्गा पर आधारित वो मेथड। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, देखो ये वाले टॉपिक तो कवर हो गए। उसके बाद करेंगे अपन आयु, आयु के बाद स्टार्ट करेंगे अपन अब हम लोग आयु के बाद करेंगे साझेदारी, ये सब अनुपात से रिलेटेड है। फिर उसके बाद प्रतिशत, अर्थमेटिक की बात बता रहा हूं, प्रतिशत। उसके बाद लाभ हानि। इतने चैप्टर पढ़ेंगे, क्रम बाय क्रम चल रहा है यूट्यूब पे, लगातार क्रम से वीडियो डले हैं। क्रम बाय क्रम देखेंगे तो 100% आप लोगों को फायदा होगा, इसलिए मैंने आज थोड़ा बताया है। अब ये खत्म हो जाएगा, आज कल से आयु चालू करेंगे, फिर उसके बाद साझेदारी करेंगे। अगर ये सब चीज सीख गए तुम, तो अर्थमेटिक में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, पूरे सवाल हल होंगे 100%, और बहुत जल्दी में हल होंगे। अब देखो परसेंटेज, अब जो पूरे मेथड सीख गए तो परसेंट में पढ़ाऊंगा तो अपने आप सवाल होंगे। अब देखो ये मेथड ये किसका है? साधारण ब्याज का है, और ये परसेंट का है। इसी मेथड पे सॉल्व हो जाएगा। जब परसेंट में सॉल्व कराएंगे तब तुम्हें बताएंगे, देखो ये इस मेथड से कितने जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो इसलिए ये मेथड मैं पहले से कहता हूं, ये टॉपिक उसके बाद ये पढ़ेंगे धीरे धीरे, और अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर नंबर सिस्टम वाला पार्ट चालू करेंगे, उसके बाद एडवांस करेंगे। धीरे धीरे पूरे गणित को खत्म कर देंगे बहुत जल्दी में। अब देखो अपने सवाल पे आते, अब पढ़ो इसको। मैंने बताया कल, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। देखो, जब भी मैंने ये क्वेश्चन बताया आप लोगों को, तो स्त्री की संख्या पूछ रहा है तो पुरुषों की संख्या मान लेंगे। स्त्री की संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट उल्टा मानते हैं, का पुरुषों की संख्या मान लेंगे। अब यहां देखो, 15,000 से 16,300 हो गई, तो वृद्धि कितनी हो गई? 1,300 की हो गई। बोलो, 16,300 में से 15,000 घटाएंगे तो वृद्धि कितने की हो जाएगी? वृद्धि कितने की होगी? 1,300 की। 1,300 की तो होगी वृद्धि। अब यहां देखो, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है तो स्त्री की संख्या मान ली, सॉरी स्त्री की संख्या पूछ रहा है तो पुरुषों की संख्या मान ली, तो उल्टा मानते हमेशा। अब देखो, पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 10% की हो रही है। तो 15,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,500। देखो इधर निकाल लो, 15,000 का 10% वृद्धि निकालेंगे। देखो टोटल वृद्धि 1,300, और दिया है क्वेश्चन में, ये दोनों का अंतर ही तो लेते हैं। इधर इतनी वृद्धि दी है क्वेश्चन में, तो इधर 1,300 की, ये दोनों का अंतर लो, 1,500 माइनस 1,300, और इधर संख्या का अंतर। संख्या का कितना अंतर है? 8% और 10%, 2% का अंतर है। 2% का मतलब 2/100 लिखेंगे तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा। तो घटाओ, कितना बचा? 2 से बटे 2 यानी 100। तो कितना आ गया जी? 2 से ही तो बचा। देखो 15,000 से बढ़कर कितना हो गया? 2 से, तो 1,500 और 1,300, कितना बचा? 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचा? 1,000। तो आंसर कितना आ गया? स्त्रियों की संख्या 1,000 आ गई। ठीक है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, स्त्रियों की संख्या 1,000 आ गई है। एक बार और चेक कर लेते, गलती तो नहीं करी। देखो, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में, अरे 8% की वृद्धि करनी है, सॉरी, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, ये उसकी संख्या निकल आई पुरुषों की। अब देखो घटा दें, पुरुषों की संख्या, स्त्री की संख्या
स्त्री की संख्या पूछ रहा है तो पुरुषों की संख्या मान लेंगे। तो पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 8% की हो रही है। तो कितना बचा? 15 1200 बचो। इधर कितना? 1300 वृद्धि हो रही थी और माइनस 15 120 यानी 1200 बटे 2% का अंतर यानी 100। तो कितना बचा? 100 बटे 2। तो कितनी आ गई? 5000 आ गई। 5000 किसकी निकल आई? स्त्रियों की संख्या निकल आई। मैंने वाल उसकी संख्या निकाल दी थी, पुरुषों की संख्या। इसमें स्त्रियों की संख्या पूछिए तो पुरुषों की संख्या भी निकाल सकते हैं। 1000 आई थी वाल, इसलिए वो देखो हमेशा इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, जब भी पुरुष की संख्या पूछेगा स्त्री की संख्या मानेंगे, स्त्री की संख्या पूछेगा पुरुष की मानेंगे। हमेशा विपरीत मानते हैं इसमें, तो वही वैल्यू डायरेक्ट निकलती है जो क्वेश्चन में पूछता है। तो और कौन सा भी मान लेंगे फिर उसमें से घटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या पूछा है। इसलिए बहुत, और जिसमें एलिगेशन से बताते हैं बहुत से लोग, एलिगेशन से करेंगे तो बीच वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एलिगेशन की अपेक्षा ये मेथड बहुत शानदार है। इससे 25 या 30 सेकंड में सवाल वो क्वेश्चन हल हो जाते हैं बहुत जल्दी में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही, साधारण ब्याज का है, बहुत जल्दी में करेंगे। 4000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज दर पर दिया गया है। एक भाग 8% की दर से, दूसरा भाग 10% की वार्षिक दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 है, कुल ब्याज कितना है? इधर वार्षिक पूछ रहा है 1 साल का, तो 352 है। बोलो अब देखो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया, तो 8% पे पूछ रहा है तो क्या मानेंगे अपन? 10% मान लेंगे। 8% पे पूछ रहा है, हमेशा उल्टा ही तो मानेंगे, 10% का मान लेंगे। तो 8% का डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 10% का ब्याज, 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 का 10% निकालो तो 400 हो जाएगा। इधर ब्याज कितना है? 352 कुल ब्याज, और क्वेश्चन में कितना निकल रहा है? 400। तो ये दोनों का अंतर ही लेते हैं, 400 माइनस 352 और बटे इधर वार्षिक, ये दोनों का अंतर लेते हैं, 8 और 10% का अंतर 2% हो गया, तो गुणा कर देंगे 100। तो कितना आंसर आ जाएगा? 400 में से जब घटाओ 352 यानी 48 बटे 2, कितना आ गया? 2400 आंसर आ गया। अगर इसको आप लोग एलिगेशन से लगाएंगे, एलिगेशन से तो बीच वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और साधारण ब्याज से लगाएंगे बेसिक से तो फिर मानना पड़ेगा x। इसलिए ये मेथड 5 या 10 सेकंड में आंसर हल हो सकते हैं, इस मेथड से सीख गए तो। देखो मैंने आप लोगों को 4 दिन की क्लास में ये सिखाया है कि इससे किसी भी टॉपिक के सवाल हल हो सकते हैं। इसलिए इस मेथड का पर्पज यही है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये मेथड कितना इंपोर्टेंट है। अब देखो आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, अपन कल से आयु पढ़ेंगे, तो तब मैं बताऊंगा देखो ये पूरे अनुपात का मेथड लग रहा है, गाय मुर्गा का लग रहा है, पूरे ग्रुप पे लग रहा है, तब तुम आप लोगों को समझ में आएंगे कि बहुत जल्दी में क्वेश्चन आ हो रहे हैं। इसलिए इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी है, और बार बार वीडियो देखो, 100% समझ में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।